हेलो गाइस, वेलकम टू सीपीएस क्लासेस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनियन डिजिट कंसेप्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे और उस कंसेप्ट को समझा था। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स टॉपिक होगा, जिससे हर एक एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन 100% आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नंबर सिस्टम का हमारा टॉपिक है आज का फैक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट डिजिट कंसेप्ट को जाना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किए थे। तो जो इस वीडियो में नए हैं, अगर वो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और उसके क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो वो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फैक्टर्स क्या होते हैं। या इसको हिंदी में बोले तो कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फैक्टर्स एंड एक होता है मल्टीपल। एक वर्ड होता है फैक्टर एंड एक वर्ड होता है मल्टीपल। दोनों को मैं एक साथ समझाता हूँ कोरिलेट करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो गुणनखंड मतलब तुलना, सीधी भाषा में समझिए, इसको बोलते हैं गुणक। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने a को डिवाइड किया b से, a को डिवाइड किया b से, यानी यहाँ पे a इज डिविजिबल बाय b। a b से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पर जो b होगा, यहाँ पर जो b होगा वो b होगा यहाँ पे a का फैक्टर। क्या होगा? b होगा a का फैक्टर। b will be फैक्टर ऑफ a। b यहाँ पर a का फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर a क्या होगा? तो जो a होगा यहाँ पे b का मल्टीपल। a will be मल्टीपल ऑफ b। यहाँ बच्चों को बात समझ में नहीं आई होगी, b a का क्या है, a b का क्या है, कंफ्यूज होगा होंगे बच्चे बहुत से। तो मैं दोबारा एग्जांपल अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया, 12 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है वो 12 का फैक्टर है, यानी 12 का कोई ना कोई एक फैक्टर हमारा 4 है। और 12 क्या है? 12 यहाँ पे 4 का मल्टीपल है। तो 12 क्या है? यहाँ पे 4 का मल्टीपल है। इस बात से आप ना समझे हो तो एक बात से और समझा सकता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 12। जैसे एक नंबर लिया हमने 12। अब मैं 12 की बात करूँ तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे या 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे। तो पहले बात करें हम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को, जैसे हमने 12 लिया है, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? 12 के फैक्टर्स कहलाती हैं। 12 के फैक्टर्स कहलाती हैं, यानी वे कितनी संख्या होंगी जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। तो मैं अगर 12 की बात करूं तो फैक्टर्स क्या होंगे 12 के? 12 को कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, यानी उनका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो एक फैक्टर इसका होगा 1। जब हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो 12 का एक फैक्टर होगा 1। 2 देखें तो 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी 2 भी हमारा क्या होगा? 12 का एक फैक्टर होगा। अब हम 3 देखें तो 3 भी एक फैक्टर है 12 का, क्योंकि 3 से जब भी हम डिवाइड करेंगे 12 को तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। हम बात करें 4 की, तो 4 भी क्या होगा? हमारा एक फैक्टर होगा, क्योंकि 4 भी जब हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। ऐसे ही 6 होगा,
12 को 6 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कटता है और 12 होगा। तो इतने सारे ये क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। इतने सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो मैं यहाँ से एक बात निकालूं, इसके फैक्टर्स कितने आए, 3 और 3 6। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स आर लिमिटेड। अब मैं बात करूं मल्टीपल्स की, तो 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स आर दोज नंबर which are equal to a number when a particular number is multiplied by a set of natural numbers। आप बात को नहीं समझे हो तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जब भी हम मल्टीपल्स की बात करें 12 की मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जिस नंबर के हम मल्टीपल्स को निकालते हैं उसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 12, तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 12, यानी पहला मल्टीपल 12 का होगा 12, दूसरा मल्टीपल होगा 24, तीसरा होगा 36। यानी नंबर्स को हमें नेचुरल नंबर्स के सेट से मल्टीप्लाई करना है कंटिन्यूस। यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे। इसी प्रकार ये नंबर चलते रहेंगे। ये हमारे लिमिटेड नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ तक होंगे। तो हमारे जो मल्टीपल्स क्या होते हैं, लिमिटेड नहीं होते हैं। मल्टीपल्स आर नॉट लिमिटेड। हमें नहीं पता मल्टीपल्स यहाँ तक कितने आएंगे, कितने लिखने हमें, लेकिन फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स, कि हम कोई भी नंबर दे रखा है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, या उसके इवन फैक्टर्स कितने होंगे, या ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, या सभी फैक्टर्स के सम क्या होगा, या इवन फैक्टर उनका सम क्या होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में लगभग देखना एक आता है। ये क्लासेस यूपी टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली चल रही हैं, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन 100% आता है। 2018 का जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन मुझे याद है आया था। उसमें पूछा गया था कि 100 के इवन फैक्टर्स कितने होते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स। फैक्टर्स को निकालने का तरीका क्या क्या होगा, ये बात को आप शायद समझे होंगे। बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश। तो चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स। दोस्तों मैं बातों को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहले तो हम लोग जानते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा, sum of even factors, sum of all factors, odd factors, and sum of reciprocals of a factor, all perfect square factors, all perfect factors, all फ्रैक्शन देके परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट टू फैक्टर्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इस अकेले टॉपिक से इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, किसी नंबर का दे दिया होगा। किसी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि उसके इवन फैक्टर्स क्या होंगे। किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि रेसिप्रोकल्स के सम का फैक्टर, मतलब जितने फैक्टर होंगे उसके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। किसी एग्जाम में आप परफेक्ट स्क्वायर जितने फैक्टर है वो पूछ सकता है। किसी एग्जाम में आपको इवन फैक्टर्स का सम पूछ सकता है। तो इस अकेले टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका यूपी टेट और सुपर टेट के हिसाब से मैं बताऊं तो यहाँ तक इन पांचों में से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इन टॉपिक्स को हम
एसएससी का जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो टफ लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें इन क्वेश्चन को आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, जो इस अकेले टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन ये आएंगे। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू सारी बातें आपको क्लियर कराऊंगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कोई नंबर लिया 40 और इसके हमें पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा और इवन फैक्टर्स, तीसरा और ऑड फैक्टर्स। इन तीन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 40 के, या इवन फैक्टर्स कितने होंगे सभी, या जितने भी ऑड फैक्टर्स है वो कितने होंगे। बाकी भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इस चीज को जानते हैं। तो जैसे 40 है, तो 40 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं, मैंने बताया था फैक्टर्स होते हैं लिमिटेड। अब कितने फैक्टर्स होंगे वो जानते हैं। जैसे ये पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये 40 है, तो 40 के फैक्टर्स वो क्या कह सकते हैं। तो 40 को कितने नंबर पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, वो सभी 40 के फैक्टर्स होंगे। तो मैं बात करूं 1 आपका एक यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, तो 1 हमेशा आएगा। 1 एक आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। तो 40 का एक फैक्टर होगा 1, एक होगा 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, पूरा पूरा डिवाइड होगा। 3 होगा नहीं, 4 होगा, पूरा पूरा डिवाइड करता है। 5 होगा, 6 नहीं होगा फैक्टर, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कुछ नहीं होंगे। इसका फैक्टर एक होगा 20, जो पूरा पूरा डिवाइड करता है। और जो लास्ट होगा वो होगा 40, लास्ट होगा वो होगा 40। तो इतने सभी ये फैक्टर्स हैं। तो इसके फैक्टर्स काउंट करें हम, कितने आ रहे हैं, 3, 4 और 4, 8। तो ये तो जैसे एक छोटा नंबर था, इसके टोटल फैक्टर्स कितने आते हैं, 8 आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8। इसका आंसर हो गया 8। हमने काउंट कर लिया इसके टोटल फैक्टर्स कितने आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 8 हो गए इसके टोटल फैक्टर्स। अब हम बात करें इसकी इवन फैक्टर्स कितने कितने हैं। इवन नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। दोज नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो इसमें इवन कितने हैं आपका, एक ये इवन है, एक इवन ये है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। कितने इवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके इसमें इवन फैक्टर्स हैं। तो इवन फैक्टर्स कितने हो गए, 6। इवन फैक्टर्स कितने हो गए, 6। अब मैं बात करूं ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स हम इस टाइप से निकाल सकते हैं कि टोटल फैक्टर्स जितने हैं उसमें से इवन फैक्टर्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे ऑड फैक्टर्स बचेंगे। तो ऑड फैक्टर्स कितने हैं, टोटल फैक्टर्स 8, इवन फैक्टर्स हैं 6। इसको माइनस किया तो 2 आपके क्या होंगे, ऑड फैक्टर्स होंगे। आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं। आपका जो ऑड फैक्टर्स है वो एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से हम इन 3 वैल्यूज को क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है। इन 3 क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे ये तो छोटा नंबर था, हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब मैं नंबर दे दूंगा आपको ये, और इसके बाद मैं पूछूं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप इसके फैक्टर्स सभी लिखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आप लिख सकते हैं ना मैं लिख सकता हूँ उसके कितने फैक्टर होंगे अगर मैं लिखने पर आऊँ तो अब बात ये आती है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, हम इनको फैक्टर्स को जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। ये तो तरीका हो गया एक जनरल वे जो छोटे नंबर में अप्लाई होगा, लेकिन जब नंबर बड़े बड़े आते हैं तो उनके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक को जानते हैं। तो कंसेप्ट आप देखिए, हमें करना ये है जिस नंबर के फैक्टर्स पूछे जाए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाए या इवन फैक्टर्स पूछे जाए,
तो जो भी नंबर होगा सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी उसके जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनके मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे। ये जितने भी इवन नंबर्स होते हैं इनके मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे, हम उसी को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसको हिंदी में बोले इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो जिस नंबर के भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे ये नंबर है 40, जैसा ये नंबर है 40, तो 40 के हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 40 के करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जिन बच्चों को नहीं आता वो इस टाइप से करते होंगे, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। मैं अभी आपको जस्ट इस टाइप से बता रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में करना है। जिन बच्चों को नहीं आता वो इस टाइप से इसके फैक्टर्स करते होंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, हमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सभी नंबर से ही डिवाइड करके इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो जैसे हमने 40 को लिया तो ये आएगा 20, फिर लिया तो ये आ गया 10, फिर लिया तो ये आ गया 5, ये आ गया 5। तो 40 के जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आए, ये आ गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 5। यानी मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 की पावर कितनी है 3 और 5 की पावर 1। तो जो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो इस टाइप से आएगा। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो इस टाइप से आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब हम इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे 2 की पावर 3 है तो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इस 5 को हमने लिख लिया 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल डीपली, अगर बात समझ में ना आए तो रिपीट करके वीडियो को दोबारा देखना, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझना इस बात को कि हम इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन बात को समझना पहले। हमने 2 की पावर 3 है, इसको हमने 0 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 0 में लिखा, 2 की पावर 1 में, 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 3 में। ऐसे ही 5 को 5 की पावर 0 से लिखा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो हमारा क्या आएगा, 1 बन जा 1, यानी हमें ये फैक्टर मिल गया, ये फैक्टर मिल गया। अब जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो ये क्या है, 2 की पावर 0 यानी 1 की मल्टीप्लाई जब 5 में होगी तो हमें क्या मिलेगा 5, तो यानी हमें ये फैक्टर मिल गया, ये वाला फैक्टर 5, ये मिल गया। अब हम इस 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 और 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 2 बन गया 2, तो हमें ये वाला फैक्टर मिल गया, ये वाला फैक्टर मिल गया। अब जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 यानी 5 2 10, 5 2 10, तो हमें 10 ये वाला फैक्टर मिल जाएगा, 10 ये वाला फैक्टर मिल जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 की पावर 2 होता है 4 और 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो हमें ये वाला फैक्टर मिलेगा, तो ये वाला फैक्टर हमें मिलेगा। और जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 2 की पावर 2 यानी 4 और 4 की मल्टीप्लाई जब 5 में होगी तो आएगा हमारा 20, यानी हमें ये वाला फैक्टर मिल गया, ये वाला फैक्टर मिल गया। और इसी टाइप से जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें ये फैक्टर मिल जाएगा, ये फैक्टर मिल गया। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 8 5 जब 40, तो हमें ये फैक्टर मिल गया। यानी मैं शॉर्ट में बोलूँ
कि इन चारों की मल्टीप्लाई जब हम इन दोनों से करेंगे, जब हम इन चारों की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो हमें सभी फैक्टर्स मिल रहे हैं, और हमें सभी फैक्टर्स तो निकालने हैं, तो टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। और टोटल फैक्टर्स कैसे निकल रहे हैं, टोटल फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, स्टेप से निकलेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किस टाइप से निकल रहे हैं, इसको हम कितने टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 तरीके से, और इसको कितने टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 2 तरीके से, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 8, जो हमने इस टाइप से निकाला था। तो हम इस टाइप से इसको कर सकते हैं कि टोटल फैक्टर इस टाइप से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, जो मैंने ये बात बताई बहुत अच्छे से समझना। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को 3 सेकंड में कर सकते हैं, 3 सेकंड में, ओनली 3 सेकंड में। बस पहले बात को समझना थोड़ी कि ये बात इस टाइप से आई क्यों, हम 4 की मल्टीप्लाई 2 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस 4 नंबर्स को 4 तरीके से हम इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमें सभी फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो सभी फैक्टर्स तो हमारे 8 हैं, तो इसको हम 4 तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 तरीके से, दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सभी फैक्टर्स मिलते हैं। तो यानी 4 दूनी 8, तो यानी टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 8। टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब आपने यहाँ से एक बात नोट की होगी, हमने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने थे, 3 था, इसकी पावर कितनी है, 3। हमने यहाँ पे एक ज़्यादा लिया है, एक ज़्यादा लिया, यहाँ पे 3 है तो हमने यहाँ क्या लिखा है, 4, और यहाँ पे पावर 1 है तो हमने यहाँ पे पावर ली है 2। बहुत ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो हमने यहाँ पे पावर ली है एक ज़्यादा, यानी 4, और यहाँ पे पावर 1 है तो हमने यहाँ पे पावर ली है 2, यहाँ पे पावर ली है 2। तो हम बोल सकते हैं इस टाइप से फॉर्मूले से, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी दोस्तों, मैं जितनी भी मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, सभी मैथ्स टोटल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही बताऊंगा, और फुल कंसेप्ट उसका क्या है वो भी बताऊंगा। आपको दोनों चीजें समझनी है। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक को समझा सिर्फ और कंसेप्ट को नहीं समझा तो आप उस क्वेश्चन को कुछ दिनों तक याद रख सकते हैं, लेकिन जब लंबे समय के बाद हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक भूल जाएंगे। तो आपको पहले कंसेप्ट भी समझना है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो जानते हैं। जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर हमें दे रखा है n, तो हमें सबसे पहले उसके करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम मानते हैं इस टाइप से हुए, और इसी टाइप से डैश 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 ये हुए। तो यहाँ पे ABC यहाँ के हैं प्राइम नंबर्स, आर प्राइम। ABC होंगे प्राइम नंबर्स। जैसे कोई नंबर n है तो हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तोड़ के ले लिया, जैसे 40 को लिखा था तो a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r में लिख लिया। तो यहाँ पे ABC हमारे होंगे प्राइम नंबर्स। तो पहला फॉर्मूला इसकी शॉर्ट ट्रिक आती है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, मैंने बताया था जब पावर 3 आई थी तो हमने एक ज़्यादा ली थी। यहाँ पे अगर p है तो हमें p+1 लेना है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे एक ज़्यादा वाले में। तो यहाँ क्या लेंगे q+1, और इसकी भी एक ज़्यादा बताई थी। इसी प्रकार डेटा चलती रहेगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे पावर p है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से आए थे, 40 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो इस टाइप से आए थे। तो हमने जो फैक्टर्स लिखे थे टोटल फैक्टर्स वो इस टाइप से लिखे थे, इसकी एक नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई की थी, इसकी एक नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई की थी। मैंने बताया था क्यों की थी। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर पावर p है तो हमें टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए उससे एक ज़्यादा लेनी है।
क्यू है तो उससे ज़्यादा लेनी है, और आर है तो उससे ज़्यादा लेनी है, और भी कोई नंबर है तो उससे ज़्यादा लेनी है। सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो हम बात करें वो इवन फैक्टर्स की। इवन फैक्टर्स की, तो इवन का मतलब होता है कि जो नंबर्स हमारे इस फॉर्म में होते हैं, टू के फॉर्म में, यानी जितने भी इवन नंबर होंगे उसमें टू आपका कंपलसरी आता है, टू उसमें कंपलसरी आता है। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं तो वो हमारे टू के फॉर्म में होंगे। तो यानी जब भी हम इन नंबर्स के इवन फैक्टर्स लिखेंगे तो उसमें एक हमारा नंबर टू कंपलसरी आएगा, क्योंकि हमारा ओनली प्राइम फैक्टर होता है दो, तो यहाँ पे एक नंबर दो होगा। तो हमें करना क्या है कि इवन फैक्टर्स में हमें यहाँ पे पावर सिर्फ p लेनी है, और यहाँ पे q+1 और यहाँ पे r+1, और इस टाइप से मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो यहाँ पे जो a होगा वो a बराबर 2 होगा, कंपलसरी है, a बराबर 2 होगा। तो ये आपकी इवन फैक्टर्स की आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करें ऑड फैक्टर्स की, तो ऑड फैक्टर्स में ये अगर दो होगा तो ऑड फैक्टर्स में हमें टू को काउंट नहीं करना है, क्योंकि जितने भी नंबर्स में अगर दो आ गया तो वो हो जाते हैं इवन, तो हमें ऑड में से इवन को नहीं लेना है, तो इसको हमें हटा देना है पूरा, बकाया इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि ये तो इवन होगा, दो होगा, तो इसे हमें नहीं लेना है, इसे छुपा दो, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो उसमें r+1, इस टाइप से। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक, इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। आई थिंक सभी को बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। 40 हमने किस टाइप से किया था, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो हमने 40 लिया था उसको किस टाइप से करेंगे। 40 लिया था, 40 तो करते कैसे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो आया था वो इस टाइप से आया था, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने बताया था कि जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पावर 1 है, 1 से ये मल्टीप्लाई करनी है नेक्स्ट वाले से। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये आंसर हो जाएगा 4 2 8। एक सेकंड में कर सकते हैं, हमारा आंसर में 8 आया था। इसके इवन फैक्टर्स निकालें। तो इवन फैक्टर्स में मैंने बताया था कि 2 की जितनी पावर होगी हमें सिर्फ वही लेनी है, उसमें +1 ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसमें क्या करेंगे, एक 1 और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 3 इंटू 2 यानी 6, यानी हमारा 6 आया था। इस टाइप से निकाल सकते हैं। ऑड फैक्टर्स में हमें 2 को नहीं लेना है, 2 को छिपा दो, 2 से होगा ही मतलब 2 छिपा दो। यहाँ क्या आ गया 1 +1 यानी ये कितना हो गया 2, यहाँ से हमारा ये 2 आ गया। तो इस टाइप से इन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमें क्वेश्चंस को बहुत आराम से बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको अच्छे से बात क्लियर होगी। हम जितने भी टाइप्स मैंने आपको बताए थे सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले इजी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। 2018 में यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, फाइंड ऑल
इवन डिवाइजर ऑफ 100। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी टेट 2018 का है, 2018 का है। और इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में आपको करके बताऊंगा और आप लोग भी इसको 1 सेकंड में करेंगे। इसमें पूछे कि इसके जितने भी इवन डिवाइजर हैं वो कितने होंगे, यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि जितने भी इवन फैक्टर्स हैं वो पूछे गए थे। तो मैंने अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जो भी नंबर दे रखा है सबसे पहले हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दोस्तों इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, तो हम इसको इस टाइप से तोड़ सकते हैं 25 × 4, और इसको फर्दर ब्रेक किया तो इसको ले सकते हैं हम 5 × 5, इसको ले सकते हैं 2 × 2, यानी हम इसको लिख देंगे 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2। तो दोस्तों ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। आप सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखें। तो दोस्तों जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं तो करते क्या है, जो पावर दे रखी है उसमें +1 ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 × 3 यानी 9, यानी हो गए 9। अब इसके इवन फैक्टर्स देखते हैं। इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स में करते क्या है, जो 2 की पावर वाली है उसको एज इट इज लिखते हैं, उसमें हमें नहीं बढ़ाना है। क्यों नहीं बढ़ाना है वो बताएंगे। और जो है उसमें +1 ऐड करना है, यानी 2 × 3 हो गया 6। या आपको इवन फैक्टर्स निकालने में दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लें और उसके अलावा ऑड फैक्टर्स निकाल लें। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स जब हम माइनस करेंगे तो हमें इवन फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो इसका दोस्तों जो आंसर था वो उसमें 6 था, वो उसमें 6 था। तो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में हम लोग कर सकते थे एग्जाम में। हम इसकी बात करें दोस्तों ऑड फैक्टर्स की, बात करें ऑड फैक्टर्स की, तो दोस्तों ऑड फैक्टर्स में हम करते क्या है, 2 को नहीं लेना है, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो, ऐड कर दो, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। या आप लोग ऐसे कर सकते थे कि टोटल फैक्टर्स में थे इसमें माइनस कर देते तो 9 - 6 तब भी 3 आ जाता, तब भी 3 आ जाता। तो इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स किसी भी नंबर्स के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नंबर के फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Find all even factors of 200। दोस्तों 200 के जितने भी इवन फैक्टर्स होंगे वो हमें सब फाइंड आउट करने हैं और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका हो सके तो स्क्रीनशॉट या फिर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस क्वेश्चन का। आई थिंक सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपने नई चीज़ सीखी होगी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके सम क्या होते हैं फैक्टर्स के और रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, अच्छे से वीडियो को देखा होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वीडियो को वो दोबारा अगेन देख सकता है, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखें, उसमें बच्चों को आराम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।